हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एकेडमी। जैसे आपको पता है कि हम लोग अभी टेंथ की मैथ जो टेंथ का पेपर होने वाला है 30 जून को, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हमने पहले 10 क्वेश्चन कर लिए जो पार्ट ए के हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे लिंक आ रहा है, उसे आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं पिछले वीडियो। और बाकी आगे की बात करते हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आगे की बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 जो अपनी प्रश्नावली नंबर 1 से आने वाला है। प्रश्नावली 1 से आने वाला है, किस प्रकार का आएगा। इतने दिन आता था, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात कीजिए या जो भी और है, लेकिन वो विधियां आपने हटा के इस साल ज्यादा चांसेस है भाग के। जो अपने 2-3 प्रकार से दिया हुआ है, दवजांक विधि, निखिलम विधि और प्रावर्त्य विधि। तो आज हम लोग दवजांक विधि पढ़ेंगे और उसके बाद में या इससे आगे अपने को घनफल भी पूछ सकता है। पहले बात कर लेते हैं अपन घनफल की। घनफल की जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात की है, तो घनफल कैसे होगा, संख्या क्यूब इक्वल टू संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, तीन गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ये होता है आधार के लिए, आधार विधि के लिए। और उपाधार विधि के लिए बात करें उपाधार विधि के लिए तो संख्या क्यूब इक्वल टू उपाधार अंक का स्क्वायर गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और यहाँ पे विचलन का क्यूब। ये होता है उपाधार विधि के लिए और ये होता है आधार विधि के लिए। ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर आएगा भाग का। भाग का किस प्रकार से आएगा, भाग में अपने पास में 3 विधियां हैं, निखिलम भाग विधि, दवजांक भाग विधि और परावर्तित भाग विधि। तो आज हम पढ़ेंगे दवजांक भाग विधि, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी। अब दवजांक भाग विधि में क्या होता है क्या नहीं होता, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को करने हैं। दवजांक भाग विधि, इसमें अपन लोग भाग दे रहे हैं 92,358 में 59 का। कितने का भाग दे रहे हैं, 59 का। अब 59 का भाग देने हैं तो भाग किसका दे रहे हैं, 59 का। जो इसमें इकाई अंक क्या है, 9। पहले जो भी कोई भी भाग दो, कोई सी भी भाग विधि हो, 3 पार्टीशन कर लो। कर लिया, इकाई अंक क्या हो जाएगा, दवजांक। क्या है, दवजांक। कितना आएगा, 9। बाकी जो भी बचे उसे मुख्यांक में लिख दो। क्या लिखा, मुख्यांक। कितना बचा, 5। अब जो ये संख्या है, दवजांक में इकाई अंक लिखा, केवल एक ही अंक लिखा है, तो इस संख्या को यहां पे लिख दो। एक संख्या जो इसका इकाई अंक है, इसे क्या लिखेंगे, थर्ड पार्ट में लिखेंगे। और बाकी जो बचे नंबर उन्हें क्या लिख देंगे, मिड पार्ट में, जो मध्य भाग है उसमें लिख दिए। अब बात करते हैं अपन आगे कैसे करने हैं सोल्व आउट। तो जो ये मुख्यांक है कितना है, 5, यहां पे कितने, 9।
5 का भाग 9 में कितनी बार जाता है? 1 बार। यहां पे लिख दिया, ये भागफल आ रहा है। शेषफल कितना बचा? 4। ये लो सब, कितने हो रहे हैं? 42। कितने हो रहे हैं? 42 माइनस 1 को इस दवजांक से गुणा करो, जो यहां पे भागफल आ रहा है उसको इस दवजांक से गुणा करो। कितने आ रहे हैं? 9। 42 में से 9 निकालो, कितने आए? 31। कितने आए? 31, सॉरी 33। कितने आए? 33। अब इस 33 में 5 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 6 बार। ये लो 6 बार। शेषफल कितना रहा? 3। कितनी बन रही है? 33। 33 माइनस 6 को 9 से गुणा किया तो 54। बड़ी संख्या आ रही है, माइनस में जाएगा, यानी अपने 6 बार नहीं देना, कितने बार देना है? 5 बार। कितने बार देंगे? 5 बार। शेषफल अब कितना बचा? 8। शेषफल अब कितना बचा? 8। कितने हो रहे हैं? 83। अब ये 83 है, 83 में से क्या माइनस करेंगे? 5 को 9 से गुणा किया, कितना है? 45। माइनस करो, कितने आते हैं? कितने आ रहे हैं? 8 और 3 38। 38 से आ रहे हैं। फिर अब इस 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 बार ही जाएगा, लेकिन 7 बार दे तो शेषफल कितना आ रहा है? 3 35। वही बड़ी संख्या वापस माइनस में आएगी, तो अपन कितनी बार देंगे? 6 बार। कितनी बार देंगे? 6 बार। शेषफल कितना आ रहा है? 8। कितना आया? 85। अब 85 माइनस इस 6 को इस 9 से गुणा करो दवजांक से, कितना आया? 54। कितना शेष रह रहा है? कितने बचे? 31 31। अब इस 31 में वापस 5 का भाग दो, कितने बार जाएगा? 6 बार। कितने बार जाएगा? 6 बार। शेषफल क्या बचा? 1 18। माइनस में आ रही है, वही चीज अपन लोग वापस करेंगे। 18 में से 6 54 माइनस करेंगे, माइनस में आ रही है, तो अपन कितनी बार देंगे? 5 बार। शेषफल क्या बचा? 6 68। अब 68 में से क्या करेंगे? 45 माइनस करेंगे, तो कितने बचे? 3 2 23। कितने बचे? 23। ये यहां पे एज इट इज लिखते। जो इस मिड पार्ट में आ रहे हैं, ये क्या है? आपका भागफल, और ये क्या है? आपका शेषफल। ये अपने क्या आ रहा है? ये आएगा भागफल, और ये क्या आएगा? शेषफल। इसमें अपन लिखते रहना से नया भाज्य, 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 और ये क्या आ जाएगा? शेषफल। जो तीसरे खंड में आ रहा है वो शेषफल है, जो मध्य खंड में आ रहा है वो क्या है? भागफल है। दवजांक कितना लेना है? इकाई अंक ले लो। उसी इकाई अंक, जिस संख्या में भाग देना है, जो भाज्य संख्या है, उसमें आप क्या करेंगे? इकाई अंक उसका तीसरे भाग में रखेंगे और बाकी संख्या को मध्य भाग में रखेंगे। यह है अपनी दवजांक विधि। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की। आप लोग एक अपनी इच्छा से कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की, तो वो आता है अपने प्रश्नावली नंबर 2। प्रश्नावली 2 से किस प्रकार का आता है? या तो वही HCF एलसीएम से रिलेटेड, या फिर कोई भी √2 की संख्या है, √2 √3 कोई भी √2 की संख्या है, उसे क्या करना होगा? अपरिमेय
सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन आएगा। तो आज हम HCF और एलसीएम से रिलेटेड ही बात करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी जब अपन वापस रिपीट करेंगे उसमें √2 को अपरिमेय कैसे सिद्ध करनी है या √ की कोई भी संख्या है उसे कैसे सिद्ध करनी है वो अपन बाद में बात करेंगे। HCF और एलसीएम की बात, इससे बनने वाले कोई भी क्वेश्चन, यदि कोई भी दो संख्याएं अपने पास में A और B, इनका क्या है HCF और एलसीएम है। इनमें एक रिलेशन होता है कि यदि A और B को गुणा किया जाता है, ये गुणा किसके बराबर होता है, जो इनका HCF होता है। HCF और एलसीएम को आपस में गुणा कर दो, ये इनका रिलेशन होता है। जैसे 12 × 8, 12 और 8 कोई भी दो संख्या है, 12 और 8, इनका आप लोग HCF देखो तो कितना आता है 4, और LCM देखो तो कितना आता है 24। यही है। 12 को 8 से गुणा करो, कितने आते हैं? 12 को 8 से गुणा करो, कितने आते हैं? 96। HCF कितना है 4, LCM कितना है 24, गुणा करके देखो कितने आते हैं, वही 96। दोनों में 96, यानी जो भी अपन ने ये रूल बता रहा है राइट है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, ये इतना सा नियम है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे 2018 में पूछ लिया गया था। और दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, HCF कैसे ज्ञात करना है, मैं उसी से बता देता हूं कि यदि आपके पास में कोई भी संख्या है, जैसे 247 व 2055, ऐसी संख्या से इनको डिवाइड कीजिए कि दोनों में शेषफल क्या हो 7। क्या बच्चे, दोनों में शेषफल, एक ही संख्या से दोनों संख्याओं को डिवाइड करना है और दोनों में कंडीशन यही है कि दोनों में शेषफल क्या बचना चाहिए 7। तो अपन क्या करेंगे, HCF निकालना है, महत्तम समापवर्ती वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो पहले इसमें से 7 माइनस करो, तो 247 माइनस 7 कितने आ गए 240, और 2055 माइनस 7 कितने आ गए 2055 माइनस 7 कितने आ गए 2000। अब इन दोनों का क्या करेंगे अपन, HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं, या तो गुणनखंड विधि से, लेकिन अपन यहां पे निकालेंगे यूक्लिड विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। वो कैसे होती है, A = BQ + R, एंड R क्या होता है, R 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। जब R की वैल्यू 0 आए, जिसका अपन भाग देंगे वही अपना क्या होगा HCF। इतने में अपन देखते हैं तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या को ये मानेंगे 2048 बराबर 240 गुणा, कितने बार भाग दें, कितने बार दें 9 बार, 8 बार, 240 तो लगभग 9 बार जब अपन करेंगे तो शेषफल कितना रहेगा, 9 बार करेंगे 1920 आ रहा है, शेषफल करेंगे तो कितना आएगा 128। अब क्या करेंगे, जो जिसका अपन ने भाग दिया, किसका दिया था 240 का, उसे आगे ले आओ, और भाग किसका देना है, जो ये शेषफल है उसका, 128 का भाग दो। 2 बार देते हैं तो 256 होते हैं, तो कितने बार देंगे 1 बार, शेषफल क्या आएगा 112, शेषफल क्या आएगा 112। फिर एज इट इज रूल 128 को यहां पे ले आए और 112 का भाग दिया, कितने बार जाएगा 1 बार, शेषफल क्या बचा 16। अब 112 में भाग देना है किसका
16 का। कितनी बार जाएगा? 7 बार। शेषफल क्या रहा? 0। शेषफल क्या आया? 0। तो यानी किसका भाग देने पे 0 आया? 16 का। किस में भाग दिया ये मतलब नहीं है, किसका भाग दिया? 16 का। 16 क्या हो जाएगा अपना? HCF। HCF क्या होगा? यानी 16 वह संख्या है जिसका इन दोनों में भाग देने पर दोनों की स्थिति में कितना शेषफल आएगा? 7। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, ये इसी से रिलेटेड है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन आप मिलाइए। और बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि अपनी त्रिज्या खंड या वर्तखंड से रिलेटेड आता है, जो अपनी प्रश्नावली नंबर 15 से क्षेत्रफल परिधि वर्त की, उसी से आता है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्नावली 15। इसमें आप लोगों को 2 से 3 फॉर्मूले हैं जो अपने को याद रखने हैं। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वर्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। अब या तो आपको कोई भी ऐसा कोई छायांकित भाग देगा और कहेगा कि इसकी त्रिज्या दे रखी है और अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या एक कोई 5 सेमी त्रिज्या है का त्रिज्याखंड है जो कितने डिग्री पे बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका छायांकित भाग ज्ञात कीजिए या इस त्रिज्याखंड का भाग ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से इन फॉर्मूलों में केवल और केवल वैल्यूज पुट करनी है। पाई का मान यदि दे रखा हो तो ठीक है, नहीं दे रखा हो तो 22/7 लेके चलना है आपको, और कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले। और दूसरा, यदि घुमा फिरा के आ भी जाए तो आपको यह दे सकता है कि यह कोई एक वर्त की परिधि है जो आपको कितनी दे दी? 22। वर्त की परिधि कितने दे दी? 22 मीटर या 22 सेंटीमीटर। वर्त की परिधि दे दी आपको 22 मीटर। अब आपको क्या करना है? तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा? 22। यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर बराबर 22। इस साइड जो भी गुणा में उस साइड जाते किस में हो जाएंगे? भाग में, और जो इस साइड भाग में उस साइड जाते किस में हो जाएंगे? गुणा में। पक्षांतरण करने पे 22 × 7 में 2 × 22, तो 22 से 22 कैंसिल आउट, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/2। अब इसमें बोल दिया कि कोई 60 डिग्री पे त्रिज्यखंड बना रहा है, तो आर की वैल्यू है, डिग्री दे रखी है, इसमें केवल और केवल फॉर्मूले में अपने को क्या करनी है? वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। यदि आपको कह दे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वही पाई आर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कर सकते हो आसानी से। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 जो अपने आते हैं 16वीं प्रश्नावली से। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्नावली 16 किससे रिलेटेड आएगा? क्षेत्रफल से। किसका क्षेत्रफल? घन, घनाभ, क्षेत्रफल वह कई बार आयतन से भी पूछ लेते हैं। घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला और भी जो भी है, इनमें अपने को केवल और केवल फॉर्मूले हैं। घन का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का 6 गुणा भुजा इसको, घन का क्षेत्रफल। और घन का आयतन भुजा क्यूब।
घनाभ का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये घनाभ का क्षेत्रफल होता है, इसका आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर बात करते हैं अपन शंकु की। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। जो शंकु इस प्रकार से बना होता है अपना, ये एल होती है। जो इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है वो एल होती है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय में केवल इसका ये वक्र वक्र आता है। संपूर्ण पृष्ठीय में ये जो नीचे वर्त बन रहा है इसे भी ऐड कर लेते हैं। तो इसका होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाता है वक्र पृष्ठीय में, तो सोल्व आउट करने पे ये होता है। फिर आगे करते हैं अपन बेलन, सॉरी इसका आयतन शंकु का। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच होती है जो इसकी ये जो डायरेक्ट हाइट होती है वो। फिर आता है बेलन की बात। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठीय होता है 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। 2 पाई आर और कोष्टक में आर प्लस एच, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब इस बात करते हैं अपन इसके आयतन की, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यह बेलन का आयतन होता है। फिर बात करते हैं अपन गोला व अर्धगोला, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके फॉर्मूले और इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि यदि कोई भी, इन्हें नोट डाउन कर ले आप कॉपी में, इनसे किस प्रकार से आएगा कि यदि कोई अपन चबूतरा बना रहे हैं तो उसके रिलेटेड, या फिर बेलन दिया हुआ है, आपका बेलन का डायरेक्ट ये बोल सकता है कि आयतन ज्ञात करो, या फिर ये कोई आपका ऐसा बेलन है इसमें आपको एक घनाभ डालना है। क्या डालना है? घनाभ, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। इसमें आपके पास में इतना पानी भरा हुआ है 5 सेंटीमीटर तक मान लो, इसकी त्रिज्या दे रखी है या व्यास दे रखा है, जो भी दे रखा है, व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या आप निकाल सकते हो। अब यदि ये घनाभ इसके अंदर डाल दे तो पानी कितना ऊपर जाएगा? पानी कितना ऊपर जाएगा? कितना जाएगा? जितना इसका आयतन है वही तो घेरेगा ये अपना आयतन ही। तो यानी आपको क्या करना है, जो इसका आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच बराबर घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी घनाभ का आयतन आगे कर लेना इक्वल। और फिर जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, आर दे रखी है, एच नहीं दी हुई, इस 5 सेंटीमीटर से अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि कितना पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है, बस बात खत्म, चाहे कितना भी भरा हुआ हो। फिर जो भी अपने पास में पक्षांतरण करके इनकी वैल्यूज पुट करके एच की वैल्यू आएगी कि पानी इतना ऊपर जाएगा, यही अपना क्वेश्चन रिलेटेड होता है और कुछ नहीं होता। या फिर इनसे अपने को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लेता है, या वक्र पृष्ठ दिया हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेता है। यही क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की, जो अपनी सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सड़क सुरक्षा से। और सड़क सुरक्षा के 2 प्रश्न आ चुके हैं, एक एक नंबर के। सड़क सुरक्षा अपने सिलेबस में 4 नंबर की है, और ये आ गया एक और
2 नंबर का, 2 नंबर के पहले आ चुके हैं और ये एक 2 नंबर का, 4 नंबर की सड़क सुरक्षा अपनी हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है। इसमें पर्सन कैसे आने वाला है ये देख लो। यदि ए बिंदु और बी बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी है 150 किलोमीटर, गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तब टाइम लेती है बिना रुके 3 घंटे। यदि इनके बीच में 10 सिग्नल हो, कितने सिग्नल? 10 सिग्नल। पहले सिग्नल पे 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पे 2 मिनट, तीसरे पे 3 मिनट, चौथे पे 4 मिनट और 10वें पे 10 मिनट रुकती है। तो गाड़ी अब ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी या कितना समय लेगी? तो अपन क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। और ऐड कैसे करेंगे? जो अपनी समांतर श्रेणी में दिया हुआ है उसके हिसाब से। यानी ए क्या हो जाएगा 1, डी क्या हो जाएगा, सारा अंतर देखो सब में कितने अंतर है 1 का, एन सिग्नल कितने हैं 10, ठीक है। या डायरेक्ट ए एन देखो तो कितना है 10। अब एन का फॉर्मूला लगा लो, चाहे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ये लगा लो, या फिर n/2 an प्लस l प्लस a लगा लो, या a प्लस l, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो। l का मतलब होता है लास्ट पद। तो n कितना है 10, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। n कितना है 10/2 गुणा l कितना है 10 प्लस 1, यही है। 2 का भाग 10 में कितने बार गया 5, 5 गुणा 11 कितने आए 55। कितने लेट होगा 55 मिनट। पहले 3 घंटे में पहुंच रहा था, अब कितने में पहुंचेगा 3 घंटे और 55 मिनट में। ये आपके प्रश्न नंबर 15 इस प्रकार से आ सकते हैं। और आगे के प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।